आज विश्व में जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, वो कंपटीशन में आप ये देखें कि सुप्रीम पावर कौन है, सुपर पावर कौन है, हो सकता है। यानी आप हमारा देश आज उस जीडीपी ग्रोथ में, जिसको हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार बना करके चलते हैं, ये कहाँ है? आज तक राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया है, इसके जिम्मेदार कौन है? हम लोग ये इसी चीज से पीड़ित हैं, इसी चीज की वो है। आज भी हमारे देश में जो बीजेपी की जो पार्टी आई है, इसने राष्ट्रवाद के नाम पर उनके और मेक इन इंडिया के नाम पर काफी कुछ सुधार काम किए हैं, लेकिन जो मूलभूत अभी कमी है, जो वैक्यूम है, वो प्रति व्यक्ति है। प्रति व्यक्ति उसकी आर्थिक विकास कैसे हो? मेक इन इंडिया के साथ इन्वेंट इन इंडिया का इन्वेंशन, जिसको आज हमारे माननीय मोदी जी ने भी माना है, लेकिन उस पर काम अभी बाकी है। उसका वैक्यूम और उसका खालीपन है। हमारा देश का बच्चा बच्चा शोध प्रेरक हो, बच्चे बच्चे को शिक्षा, उसकी एक ऐसी शिक्षा हो जो ये शिक्षा ऐसी नहीं हो कि नकल करने वाली हो, या खाली हम लोग बस आजीवन भी ना बना सके, आजीवन भी ना चला सके। एक मजदूर, पूरा देश मजदूर बन गया है, पूरा केवल देश, उसको 400-500 रुपए से ऊपर उसकी आमदनी नहीं है। आज इजराइल और जापान को देखें, आज अमेरिका को, रूस और ब्रिटेन को देखें, फ्रांस। आज हमारा देश गुलामी किस आधार पर हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर के पूरे देश को अर्थव्यवस्था के कारण, फिर वो 1000 साल तक आकांक्षाओं के बीच में फंस गया। लेकिन जो आज उन्हीं की बदौलत से देश फिर बाहर आया, आजादी की लड़ाई लड़ी गई, क्योंकि जितने लोग आजादी के दीवाने थे, वो सब उसी पाश्चात्य शिक्षा को प्राप्त करके, वही शिक्षाविद लोग थे, वही राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आदरणीय चंद्रपाल भारद्वाज जी अपना स्थान ग्रहण करें और इस पत्रकार वार्ता। देखिए, वो 272 में से सफलता की तरफ आदमी कदम बढ़ाता है, आदमी उसका जितेंगे और उसकी सोच भी वही होती है। हम 272 का पूरा दावा करते हैं। 272 पे हमारी से जो भी जानना चाहें। 2022 में जो आप चुनाव की बात कर रही थी, कितनी समस्याएं हो रही हैं, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर तरीके से आरोप लगाए, आपने देखा होगा, तमाम पोस्टर लगे हैं। तो कैसे आप लोगों के बीच में जाएंगे, कैसे 2022 में एमपी के चुनाव लड़ेंगे और कैसे उनकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे? और अगर विकास पार्टी से परिचित हैं और हमसे जुड़े, जानते हैं, कवरेज किया है हमें, और कुछ ऐसे भी साथी होंगे जो सर्वप्रथम पहली बार हमारे इस पत्रकार वार्ता को कवर कर रहे होंगे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पृष्ठभूमि के संदर्भ में मैं आप लोगों को 1-2 मिनट कुछ बताना चाहूंगा। राजनीतिक पार्टी बनाने से पूर्व और वर्तमान में भी राजनीतिक पार्टी बनाते हुए भी लगभग 30-40 वर्षों का इनका सामाजिक सेवा का अनवरत इनका जो क्रम है, इनका कार्य है। देश के लगभग सभी प्रांतों में, सभी प्रमुख जगहों पर ये जा चुके हैं। इनका सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर के, राजनीतिक चेतना जगाने को लेकर के इनके दौरे हो चुके हैं। सामाजिक सशक्तिकरण की मैं बात करूं तो देश के जो प्रमुख आध्यात्मिक कुंभ स्थल है, वहां पर इन्होंने सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, सामाजिक चेतना जगाने के उद्देश्य से कई सामाजिक महाकुंभ किए हैं, जिसमें हजारों की तादाद में वहां लोग एकत्रित हुए हैं और एकजुट होकर के समाज को सशक्त करने का और राजनीति के माध्यम से देश सेवा और जनहित और विकास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का लोगों ने संकल्प लिया है। मैं इनके शैक्षिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो राजनीति विज्ञान से ये परास्नातक हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस हैं, एक शिक्षाविद भी हैं, अपना विद्यालय भी चलाते हैं, और इनका जो कार्य क्षेत्र है वो गाजियाबाद शालीमार गार्डन के सामने जो गरिमा गार्डन है, वहां इनका विद्यालय भी है और भी व्यावसायिक उपक्रम है। हमारी पार्टी का जो रजिस्टर्ड कार्यालय है वो भी गाजियाबाद में गरिमा गार्डन में ही है, और दिल्ली का जो हमारा जो केंद्रीय कार्यालय है वो लक्ष्मी नगर वेस्ट गुरु अंगद नगर में है। निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन से उतरते ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जब आप झील खुरेजी की रोड पे बढ़ेंगे। इन्होंने समय समय पर
चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक एकीकरण की बात हो, नारी शक्ति की बात हो, युवाओं को आगे बढ़ाने का विचार हो, भारत में शोध शिक्षा को बढ़ाने की बात हो, चाहे देश में वैज्ञानिक सोच को आगे लेकर चलने की बात हो, वादे तो निभाते नहीं है, चाहे वो दिल्ली की जनता हो, चाहे उनके साथ काम करने वाले लोग हों, उनके अपने लोग हों जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है वो लोग हों, चाहे उनके जिनको वो राजनीतिक समय में, राजनीतिक चुनाव के समय याद करते हैं, उनको साथ बिठाते हैं, उनको वो हों, किसी के प्रति वो न्याय नहीं करते हैं। आप दिल्ली में देख रहे हैं कि जरा सी बरसात में क्या स्थिति है, जन सुविधाओं की क्या स्थिति है। ये जो मुफ्त की राजनीति है, ये दक्षिण विचारधारा है, जो हमारी जो सोच है। बहुत बहुत आभार। आपने अपना जो बहुमूल्य समय था वो इस पत्रकार वार्ता में आकर आपने बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत आभार ज्ञापन करती हूँ आपका। और साथ ही साथ यहाँ चाय और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट का इंतजाम है नीचे कॉरिडोर में, तो आप चाय नाश्ता ले लीजिए। और जिसको भी क्वेश्चंस वगैरह पूछना है, इंटरव्यू लेना है, वो क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पर आए।